सोचिए, अगर आपको अचानक कहीं से ढेर सारा सोना मिल जाए तो क्या होगा। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। एक कहानी धन और सच्ची खुशी के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव की। और यही सवाल हमारी आज की कहानी का कह सकते हैं दिल है कि आखिर दौलत की असली कीमत होती क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सोहनपुर गांव से। यहाँ रहता था मोहन, एक बहुत ही मेहनती किसान। ईमानदार भी था, नेक दिल भी था, पर उसके दिल के किसी कोने में ना लालच का एक छोटा सा बीज छिपा हुआ था। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये बीज बहुत जल्द एक बड़ा पेड़ बनने वाला है। तो एक ढलती हुई शाम थी। मोहन अपने खेतों से घर लौट रहा था। मंदिर के पास से गुजरता वो रास्ता ना एकदम सूना पड़ा था, इतना शांत जैसे कोई बड़ा रहस्य छिपाए बैठा हो। उसे क्या पता था कि यही खामोशी उसकी जिंदगी में एक जबरदस्त तूफान लाने वाली थी। और तभी उसकी नजर पड़ी जमीन में आधे गड़े हुए एक पुराने से मटके पर। पहले तो लगा, अरे ये तो बस कोई कूड़ा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों किसी अनजानी सी ताकत ने उसे अपनी ओर खींच ही लिया। और जैसे ही मोहन ने उस मटके को उठाया और हिलाया, अंदर से पत्थरों की आवाज नहीं आई, बल्कि सिक्कों की खनक सुनाई दी, छन छन। बस ये वो आवाज थी जिसने मोहन के दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसके हाथ कांपने लगे। उसे पता चल गया था, उसकी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। और बस उसी पल मोहन के अंदर एक जंग छिड़ गई। एक आवाज, लालच की आवाज, चिल्ला रही थी, वाह किस्मत खुल गई, अब गरीबी खत्म। पर एक दूसरी आवाज उसकी अंतरात्मा की धीरे से कह रही थी, नहीं, ये गलत है, ये पाप है, ये मंदिर की संपत्ति हो सकती है। ये अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर थी जो उसके दिल में हो रही थी। और अफसोस, आखिरकार लालच की जीत हुई। मोहन वो मटका अपने घर ले आया। लेकिन जिस खजाने को वो एक वरदान समझ रहा था ना, वो बहुत जल्द एक ऐसा भारी अभिशाप बनने वाला था जो उसकी रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ छीन लेगा। जरा ये बदलाव देखिए, कितना फर्क आ गया। सोना मिलने से पहले, हाँ, मोहन गरीब था, पर उसका मन आजाद था, शांत था। लेकिन जैसे ही सोना मिला, उसकी शांति, उसकी नींद, सब कुछ जैसे सोने के वजन के नीचे दब गया। और ये सिर्फ बेचैनी नहीं थी, नहीं, ये एक जहर की तरह था जो उसकी रगों में दौड़ रहा था। दरवाजे पर कोई भी दस्तक होती तो उसका दिल कांप उठता। जरा सी आहट पर उसे लगता, बस किसी ने मेरा राज जान लिया है। ये डर उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा था। बात तब और बिगड़ गई जब गांव के एक बुजुर्ग ने यूं ही कह दिया, अरे भाई, जो मंदिर की चीज चुराएगा उसे मन की शांति कभी नहीं मिलेगी। मोहन को लगा जैसे ये तीर सीधा उसी के सीने में लगा है। अब तो उसे हर आंख में शक नजर आता और हर फुसफुसाहट में अपना ही नाम सुनाई देता। अब मोहन का जो अपराध बोध था, जो डर था, वो इतना बढ़ गया कि वो बस टूटने की कगार पर आ पहुंचा। और फिर गांव में पंचायत बुलाई गई। अब मोहन जानता था कि उसे चुनना ही होगा, या तो डर के इस कैद में जिंदगी भर सड़ते रहो, या फिर सच बोलकर आजाद हो जाओ। जरा सोच कर देखिए, पूरी भीड़ के सामने खड़े होकर अपना गुनाह कबूल करना कितना मुश्किल रहा होगा। उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, एक झूठ और डर की कभी न खत्म होने वाली अंधेरी रात, और दूसरा साहस की एक छोटी सी किरण जो उसकी पूरी जिंदगी को रोशन कर सकती थी। और उस मुश्किल घड़ी में मोहन ने साहस को चुना। जब उसकी कांपती हुई आवाज में बस ये शब्द निकले, वो गलती मेरी थी, ऐसा लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो। चारों तरफ एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लेकिन कमाल की बात ये थी कि ये सन्नाटा गुस्से का नहीं था, ये एक राहत का सन्नाटा था। गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने एक चोर को नहीं देखा, उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसमें अपनी गलती मानने की हिम्मत थी। मोहन के एक सच ने पूरे गांव में फैले शक के जहर को एक ही पल में धो डाला। मोहन को लगा, चलो अब बोझ उतर गया, इम्तिहान खत्म। लेकिन नहीं, किस्मत को उसकी एक और परीक्षा लेनी थी। जैसे ही गांव में शांति का माहौल बना, एक अजनबी यात्री वहां आ पहुंचा और उसने एक ऐसा दावा किया जिसने एक बार फिर सबको चौंका दिया। उस यात्री ने भरी पंचायत में कहा कि ये जो सोने का मटका है, ये उसके परिवार का है।
सालों पहले उसके दादा ने इसे यहाँ छुपाया था। लीजिए, अब एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी कि आखिर इसका असली हकदार कौन है। तो पंचायत ने सबूत मांगा। यात्री ने मटकी को देखा तक नहीं और कहा, उस मटके पर सूरज का एक निशान बना हुआ है। जब मटका लाया गया और देखा गया तो सच में सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पर वाकई सूरज का एक हल्का सा निशान बना हुआ था। बात तो साबित हो गई थी, लेकिन फिर उस यात्री ने कुछ ऐसा कहा जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। उसने कहा, मैं यहाँ ये सोना लेने नहीं आया हूँ, मैं तो उस इंसान से मिलने आया हूँ जिसमें अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार करने की हिम्मत है। और यहीं पर इस कहानी का असली खजाना सामने आता है। हाँ, मोहन ने मिट्टी का सोना तो खो दिया, लेकिन उसने अपने चरित्र का सोना वापस पा लिया था, जो उस मटके के सोने से कहीं ज्यादा कीमती और कहीं ज्यादा चमकदार था। तो देखा, मोहन का ये जो सफर है वो हमें सिखाता है कि सच्ची दौलत का रास्ता असल में है क्या। ये रास्ता अपनी गलती मानने से शुरू होता है, डर की जगह ईमानदारी को चुनने से आगे बढ़ता है, और आखिर में ये आपको सम्मान और मन की शांति तक ले जाता है। और ये एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया की कोई ताकत आपसे चुरा नहीं सकती। उस यात्री ने मोहन को एक इनाम भी दिया, पर ये इनाम सोने के सिक्कों का नहीं था। नहीं, ये सम्मान का इनाम था। ये इनाम था उसकी ईमानदारी के लिए, उसके साहस के लिए। सोचिए जरा, ये कितना शानदार बदलाव था। कहाँ पहले मोहन के कानों में हर वक्त सिक्कों की डरावनी, चिंता भरी खनक गूंजती रहती थी, और कहाँ अब पूरे गांव की तालियों की गड़गड़ाहट थी। डर की खामोशी की जगह अब सम्मान के संगीत ने ले ली थी। और उस रात जब सब कुछ शांत हो गया, मोहन ने अपनी पत्नी सीता से सिर्फ 3 शब्द कहे, अब मेरा मन साफ है। और ये 3 छोटे छोटे शब्द उस गहरी, उस अनमोल शांति को बयां कर रहे थे जो उसने आखिरकार हासिल कर ली थी। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बस यही कि असली खजाना वो नहीं होता जिसे हम तिजोरियों में बंद करते हैं। असली खजाना तो वो है जो हमारे दिलों में बसता है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, सम्मान की चमक किसी भी सोने की चमक से कहीं ज्यादा उज्जवल होती है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।